हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास में मैथ, और मैथ में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्पल होंगे। ये 2000 आपका जो 19 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था, और 2018 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप अनसोल्ड देखोगे। देखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखने से पहले आप कुछ फॉर्मूले लर्न कर लोगे। फॉर्मूले क्या है, यदि कहीं पर आता है साइन ए प्लस बी तो ये फॉर्मूला कैसे चलेगा। ये सूत्र ही है, आपको याद ही करनी है क्योंकि यही सूत्र लगेंगे इस एग्जाम्पल में। फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है भाई क्या, साइन ए इंटू कोस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। आगे देखेंगे आप, फॉर्मूला देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा बिल्कुल सेम जो का तो आप लिखोगे, क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कोश बी और प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, कोस ए इंटू साइन बी लिखिए। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि माइनस है तो इस जो आपका सूत्र है उसमें भी क्या होगा, माइनस। याद करने का तरीका सीखे, यदि यहाँ पे प्लस होता है तो बीच में क्या आएगा, प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस ही होगा। क्लियर। क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपका ये है, साइन 75 का मान ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, आपने जो टेबल देखी थी उस टेबल में केवल साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 एंड साइन 60, इसके साथ साथ साइन 90 का मान आपको देखने को मिलेगा। इसमें नहीं मान आपको देखने को मिलेगा साइन 75। साइन 75 का वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन साइन 75 का कोई मान नहीं होता, तो इसे करने का तरीका ऐसे करेंगे। साइन 75 देखो कैसे समझोगे आप। साइन 75 लिखा हुआ है, 75 को उस रूप में तोड़िए कि जोड़कर 75 आ जाए, लेकिन उनका आपको मान भी पता हो। जैसे आपने तोड़ दिया 70 और प्लस आपने लिखा 5, चलो आपने लिख दिया 70 और 5 75 होता है, बात भी सही है। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या साइन 70 का मान होता है, टेबल में नहीं होता। क्या साइन 5 का मान होता है, टेबल में नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ना रख के इसे क्या लिखेंगे भाई, हम 45 और प्लस 30 करेंगे। 45 को 30 के साथ ऐड करोगे कितना होता है, 75 ही आता है। लेकिन साइन 75 का मान भी हमें ज्ञात है एंड साइन 30 का मान भी हमें ज्ञात है। क्लियर। अब इतना करने के बाद क्या फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला नंबर इसमें लगेगा 1, क्योंकि प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। इसे आपने यू लिखा और इसका फॉर्मूला आप खोलने वाले हो, क्या फॉर्मूला होगा भाई, ये कहीं का कार्य करेगा ए का, ये कहीं का कार्य करेगा बी का। एक बार फॉर्मूले की ओर देखेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्लियर। तो ए का कार्य कर रहा है 45, आप क्या लिखोगे, साइन 45 इंटू कोस 30 प्लस कोस 30, गलत हो गया, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 कोस 30 और यहाँ पे लिखेंगे कोस 45 साइन 30। क्लियर है। आगे साइन देखो, यहाँ पे क्या है, इम2 होता है। इम2 का मतलब होता है गुना। इम2 का मतलब क्या होता है, गुना। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। आगे कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, और साइन 45 का मान 1/2 होता है। √3 की गुना 3 में करोगे क्या आएगा, √3 की गुना 1 में करेंगे, 2 की गुना √2 में करोगे क्या आएगा, √2 ही आएगा, 2√2। यहाँ पे क्या होगा, 1 कितना आ जाएगा, 2√2 ही आ जाएगा। आपका एलसीएम कितना आ चुका, 2√2 ही आ चुका। यहाँ पे क्या बचा पोर्शन, 3 प्लस कितना 1, और ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आपने किसका मान ज्ञात किया, आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो फाइंड की है साइन 75। साइन 75 का मान क्या होता है, √3 + 1/2√2 होता है। ठीक है। ऐसे ही आप मान निकाल सकते हो किसका, साइन 15 का मान निकाल सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अनसोल्ड में। साइन 15 का मान आप कैसे निकालोगे, साइन 15 का मान निकालिए,
यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना होगा कि किस में से घटाया जाए। यदि आप 45 में से 30 को घटाते हो तो क्या निकल के आता है 15, और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा, फॉर्मूला नंबर 2। जिस प्रकार आप निकाल लोगे किसका, साइन 15 का मान निकाल लेंगे। क्लियर। आगे देखेंगे, एक फॉर्मूला लर्न करेंगे आप, इनको मैं रफ कर दूँ। ये लो फॉर्मूला, tan a प्लस बी। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, tan a प्लस tan b अपोन में क्या आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b आएगा। ये फॉर्मूला tan a प्लस बी का होता है। ऐसे ही फॉर्मूला जैसे आपने सीखा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यदि होता है तो साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देखिए tan ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है तो tan ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होगा। tan ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan ए माइनस tan बी अपोन में क्या आ जाएगा 1 प्लस आएगा tan ए इंटू tan बी। ये फॉर्मूला किसका होगा, tan ए माइनस बी का होगा। कैसे याद करोगे देखिएगा ज़रा। देखो यदि प्लस होता है, याद करने का आपको तरीका देखेंगे, यदि प्लस है तो ऊपर प्लस ही आएगा और अपोजिट चिन्ह होंगे यहाँ पे। यदि ऊपर प्लस है तो नीचे 100% क्या आएगा, माइनस आएगा। यदि यहाँ पे माइनस है तो ऊपर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और यदि ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर। इससे इन फॉर्मूलों की सहायता से हम एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 होगा आपके लिए ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आप खुद करोगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 और ये एग्जाम्पल नंबर था आपका 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 देखने वाले हैं। हम निकालेंगे थर्ड में tan किसका भाई, tan 15 का मान निकालेंगे। tan 15 का मान आप कैसे निकालोगे, वही बात कि आप tan 15 को ऐसी वैल्यू को घटाइए जिसका आपको मान पता हो। 45 में से क्या घटाओगे, 30 घटाओगे। यदि 45 में से 30 घटाते हैं तो 15 घटा के आता है। क्लियर है बात। आगे अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोलने वाले हैं। a का काम 45 और b का काम कौन कर रहा है, 30 कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे रखेंगे tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था भाई, tan a माइनस बी का फॉर्मूला जी tan a गलत, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपोन होता है 1 प्लस tan a tan b। तो यही हम लिखने वाले हैं। ये होगा आपका tan 45 माइनस है तो माइनस आएगा tan 45 tan 30 अपोन में कितना आएगा 1 प्लस tan 45 इंटू कितना आएगा tan 30 आएगा। क्लियर। आगे देखोगे tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और 1 प्लस tan 45 का मान 1 क्रॉस tan 30 का मान 1/√3 होगा। एल्शियम आप लोगे ऊपर कितना आएगा, √3, क्योंकि इसकी गुना यहाँ पे आप कर दोगे तो यहाँ पे होगा √3 माइनस 1 अपोन 1 की गुना 1 में करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। √3 की गुना यहाँ पे आप करोगे √3 प्लस 1 अपोन में कितना रहेगा, √3 बचेगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया। क्या बचा, आपका जो पोर्शन बचा हुआ है √3 माइनस 1 अपोन कितना, √3 प्लस 1 होगा। क्लियर। तो जो आपका आंसर आया है, आपने मान निकाला tan 15 का जो मान आया वो आया आपका √3 माइनस 1 अपोन कितना होगा, √3 प्लस 1 होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्लियर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको कोई पोर्शन या कोई टाइप समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।